साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग और अध्याय चल रहा है वर्णमाला परीक्षण अर्थात अल्फाबेट टेस्ट। यह हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है क्योंकि हमने बिल्कुल शुरू से इस विषय को उठाया है जिसमें हमने पहला चैप्टर कराया सादृश्यता, दूसरा हमारा अध्याय रहा क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण और आज हम पढ़ रहे हैं इसका तीसरा अध्याय की दूसरी क्लास अल्फाबेट टेस्ट की। अल्फाबेट वर्णमाला से ही आप समझ जाइए कि आज हम चर्चा करने वाले हैं ABCD के विषय में A to Z। अब A to Z में आप ABCD देखो, हर एक बच्चे को याद है, सभी को याद है, और फिर भी प्रश्न गलत हो जाए तो ये हमारी मूर्खता होगी कि हम एक पायदान पर खड़े हैं, केवल आगे और बढ़ना है थोड़ा सा। क्योंकि इसमें प्रश्नों का मतलब है केवल आप उसकी भाषा को समझकर और जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे आप करें, आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता है। हाँ, आप उसका कहना नहीं मान रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और कहना कब नहीं मानते आप? मानने की कोशिश तो करते हैं क्योंकि आपको दी गए प्रश्न की भाषा ही समझ में नहीं आती कि वो कह क्या रहा है। देखो, अभी हमने यहाँ ये दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हमने इसके जो बेसिक क्वेश्चन है, मेथड्स ही मानिएगा, बेसिक क्या है तो वो हमने कराए हैं। आज की जो क्लास है मैं बिना किसी भूमिका के सीधे आपको प्रश्न पर लेके चलता हूं कि उसने क्या तो दिया है और क्या वो कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। इस अध्याय में अध्यापक की भूमिका केवल इतनी है कि वो बच्चे को प्रश्न में दी गई भाषा को समझाए, प्रश्न को बच्चे को ही करने दे। तो आप ऐसे ही कीजिएगा। देखो, पहला सवाल देखें। डेब्स्टर एक शब्द लिखा है, अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? युग्म माने पेयर, जोड़े छांट रहे हैं, हमें अक्षरों के जोड़े छांट रहे हैं जिनमें प्रत्येक में उनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे हम कहें ए और सी, तो ए और सी के बीच में कितने अक्षर आते हैं? ए की तो आता है केवल बी। अगर यहां भी ए और सी के बीच में एक ही अक्षर है, चाहे वो कुछ भी है, वो हमारा एक पेयर हो जाएगा। इसने यहां लिख दिया कि जी एन और क्यू, और एन क्यू के बीच में चाहे यहां जेड ए लिख रहे हैं, आर एस लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहा है, लेकिन एन और पी, एन और क्यू के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षर होते हैं, ओ और पी, और यहां भी दो हैं तो एक वो पेयर हो जाएगा। कहने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, यहां आप समझ के देखते करना क्या है, भाषा समझिएगा। हमें ऐसे युग्म छाट रहे हैं। पहले आप ये लिखिएगा क्या इसकी स्पेलिंग है, डी ए बी एस टी ई आर। जितना अधिक समय पहले प्रश्न में लगेगा, आगे उतना हो सकता है कि आगे के 5 प्रश्नों में ना लगे, क्योंकि ये समझना है, यहाँ कोशिश करनी है आपको। तो आपको हर एक अक्षर से ABCD काउंट करनी है आगे की ओर। जैसे ABCD नहीं, डी से आगे काउंट करो। जैसे डी है तो डी से आगे क्या आएगा? ई एफ, ऐसे गिनिएगा। डी, डी के आगे आएगा ई, है यहाँ नहीं है, एफ नहीं है, जी एच आई जे। तो डी से आगे हमें कोई भी लेटर नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, नहीं है, तो डी खत्म हो गया। अब ए से शुरू कीजिएगा, ए बी मिल गया, ए के बाद वर्णमाला में भी बी है और यहां भी, तो एक तो हमारा ये हो गया ए बी। अब बी से काउंट करें? नहीं। क्या आपने ए से लास्ट तक, हर एक लेटर से लास्ट तक जरूर जाना है दोनों ओर से। अभी जो हम चल रहे हैं वो ऐसे चल रहे हैं, बाएं से दाईं ओर ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट तक जाना है। ए से बी मिल गया, हाँ तो आगे चलो, ए बी सी डी ई, मिला, ये मिला। अब आगे नहीं आते तो नहीं मिलता ना, तो आप ए से ई, भाई देखो ए से ई के बीच में वर्णमाला में भी बी सी डी होते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ बी एस टी है, कुछ भी हो उतने ही होने चाहिए, तो वहां भी 3 होते हैं वर्णमाला में, यहाँ भी 3 होते हैं। अब ए बी सी डी ई एफ हो गया। अब बी से काउंट करो, बी सी डी ई। अब हमें बी से ई मिल गया, बी सी डी ई मिल गया, एस टी एस टी यू वी, आगे नहीं है, एस टी यू वी नहीं है आगे। चलो, अब ऐसे हमारा कंप्लीट हुआ ना, फिर आपको ऐसे वापस गिनना है, वापस में भी कंप्लीट होने चाहिए।
आर एस टी। अब हम ऐसे चलेंगे तो हमें मिला यहां आर से एस विपरीत क्रम में। आर और टी के बीच में एस होता है, यहाँ ई है तो एक ही ना। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, लास्ट तक जाना है। ई एफ जी एच आई जे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एस टी यू वी, बी सी डी, बी सी डी, बी सी। भाई बी और डी के बीच में सी तो होता है। अब यहां ये मत देखना कि यहां तो ए है, कुछ भी हो, यहां भी उतने ही अक्षर बीच में होने चाहिए जितने वर्णमाला में होते हैं। तो वर्णमाला में बी और डी के बीच में एक ही तो अक्षर होता है, यहां भी बी और डी के बीच में एक अक्षर है। क्या है, डजंट मैटर। तो हमें कुल कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 6 अक्षर युग्म। हमें इसमें मिले हैं। तो अब अगर ये पूछे कितने हैं तो आंसर आएगा 6 ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही वर्ण या अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। लेकिन ऑप्शन है 1 2 3, 3 से अधिक दे रखा है, तो आप इसमें जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, हमारा यहां सही हो जाएगा। सवाल बहुत धैर्य और विवेक से सीखना है। अगला सवाल देखिएगा, आजकल ऐसे ही क्वेश्चनों का प्रचलन है। सवाल आसान है, बस करने में थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि आपको हर बार और स्पेलिंग लंबी आ जाए तो हर एक लेटर से एबीसीडी काउंट करनी पड़ेगी। देखिए आगे, और वो भी दोनों ओर से। अब 1 2 3 4 5 6 7, तो अब हमें 7 बार एबीसीडी गिननी है, 7 बार ना गिननी, 14 बार गिननी है, 7 बार इधर से और 7 बार उधर से, हर लेटर से हिसाब लगाना है। तो ये समय खराब करने वाले क्वेश्चन, ऐसे समय वो किससे कम होगा, अभ्यास से। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आपके समय को कम कराएगा। अब लगा दो शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं आती है ना, चलेगा। देखें आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एल ओ वी ए बी एल ई, अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, इसमें भी अक्षर युग्म ढूंढने हैं जिसमें प्रत्येक शब्द में उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। बिल्कुल सेम भाषा लिखी हुई है सवाल की, यहां जो लेटर्स हैं वो अलग है। शुरू कीजिएगा, कैसे करेंगे, एबीसीडी बोलो। एल एम एन ओ पी क्यू आर, एक भी नहीं मिला, एल का काम खत्म। अब ओ से शुरू करो, ओ पी क्यू आर एस टी, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी, एक मिला, रुक जाओ, ए बी सी डी, बी सी डी, एल एम। तो इधर से हमारा काम हो गया खत्म, जो हमने बाएं से दाएं ओर। अब चलेंगे वापस दाएं से बाएं, ई एफ जी एच आई जे के, एल एम एन ओ पी क्यू, बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी, वी डब्ल्यू एक्स। बस एक ही है इसमें, तो एक ही मिला है, तो और तो कुछ हाथ आया नहीं है। तो इसमें तो हम निशान लगाएंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। लेकिन फिर वही बात, एक दिख गया, काउंट तो सारे ही करने पड़ेंगे। जब तक काउंट ही नहीं करेंगे, जब तक कैसे पता लग जाएगा बेटा, बताओ आप, मैं कैसे समझाऊं आपको ये बात। टोमेरो शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, सेम प्रश्न है। ये अभ्यास से आएंगे इसलिए दे रखे हैं, जिससे आप अभ्यास करें। और समझा देता हूं, चलो। टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, अक्षर युग्म ही ढूंढ रहे हैं, बताइएगा। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, टी से एक भी नहीं मिला है। ओ पी
क्यू आर, इस ओ से मिल गया, ओ पी क्यू आर। अब ये नहीं यही खत्म हो जाएगा, जाना लास्ट तक है। ओ पी क्यू आर एस टी यू, मान लो यहां अगर यू होता तो ओ से यू ना लगाते फिर हम। कई बार बच्चा क्या करता है, केवल यहां तक ढूंढा और फिर दूसरे से शुरू कर दिया। नहीं, बस देखो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस तो डुबा देगा। एम एन ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर नहीं है, आर एस टी यू, आर एस टी ओ पी नहीं है। अब वापस चलेंगे जी, डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, डब्ल्यू से भी नहीं है। ओ पी क्यू आर एस टी यू, ओ से भी नहीं मिला। आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आर एस टी यू वी, ओ पी क्यू आर एम एन ओ, अरे एक ही है, और नहीं आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है। तो इसमें भी आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक ही तो अक्षर युग्म है, ओ पी क्यू आर और नहीं है। शेंट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? प्रत्येक शब्द के बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। सेम प्रश्न है, बिल्कुल करके दिखाइएगा क्या आएगा आंसर। एच डब्ल्यू, आई एम वेटिंग ऑफ योर आंसर। इसका आंसर बताइए, क्या सीखा है आपने? रिसॉल्व शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें प्रत्येक शब्द में उनके बीच उतने ही अक्षर है जितने एच डब्ल्यू। अब थोड़ी करेंगे भाई, 5 में से आपका 60%, मतलब 3 क्वेश्चन कर दिए, 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जबकि केवल मैं करूं सवाल की भाषा समझनी है, सेम है। आप करके दिखाइएगा बेटा, ठीक है? चलो देखो आगे। ये प्रश्न, अच्छा, यदि साइंस शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो नए बने शब्द में कौन सा अक्षर अधिकतम बार आएगा? सवाल की भाषा देखें पहले, पहले तसल्ली में स्पेलिंग लिखा करें अपने आप। एस सी आई ई एन सी ई, ये अक्षर दे रखे हैं, वर्ण। अब इनका क्या करना है? शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले अक्षर से, अब इसको स्वर को बदलना है, पहले अक्षर से बदलना है, लेकिन पहला अक्षर कहां ढूंढे से मिलेगा? अंग्रेजी वर्णमाला में। तो पहले मैं यहां स्वर को अंडरलाइन कर दूं, एक ये स्वर है, एक ये स्वर है, और एक ये स्वर है। ये स्वर हैं, इन स्वर को जो बदलना है वो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदलना है। तो आई से पहले क्या आएगा बताइए? एच, यहां एच आ जाएगा, ई से पहले डी आ जाएगा, और ई से पहले डी आ जाएगा। ये स्वर हैं और ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से बदल दिए। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। ये जो निशान लग रहे हैं ये स्वर पे लग रहे हैं, तो जो बचे वो व्यंजन है उनको बदलना है अंग्रेजी वर्णमाला के, देखो यहां लिखा हुआ है बाद वाले, उसके बाद वाले अक्षर से। कहां बाद वाला अक्षर देखना है? अंग्रेजी वर्णमाला में। तो एस के बाद वाला, एस के बाद वाला टी, सी के बाद डी, एन के बाद में ओ, और सी के बाद में डी। तो इस प्रकार बना नया शब्द, आंसर यहां मिलेगा, ये बना नया शब्द, ये टी डी एच डी ओ डी डी, ये बन गया। इस प्रकार बने शब्द में कौन सा अक्षर अधिकतम बार आएगा? सबसे अधिक, 1 2, डी, डी आया है 4 बार, 1 2 3 4। तो आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन नंबर सी हुआ। एक बात और बता दूं कि जैसे इसने कहा कि पहले अक्षर से, यहां तो खैर इसने बड़ा साधारण तरीके से लिख दिया है प्रश्न, पहले अक्षर से। अगर आप देखेंगे कई जगह तो पहले अक्षर को लिखेगा पूर्ववर्ती,
पूर्ववर्ती, ये नोट कर लीजिए। और बाद वाले अक्षर के लिए, बाद वाले अक्षर से कहेगा तो इसके लिए लिखेगा परवर्ती। अब यहां तो इसने ये सीधा सीधा बोल दिया तो इसलिए हमें समझ में आ गया। अगर वो ये भी कह सकता था कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाए, तो पूर्ववर्ती आते ही बच्चा खेल जाएगा कि ये क्या शब्द है पूर्ववर्ती। लेकिन पूर्व माने पहले होता है ना, बिफोर, तो याद रखेंगे। परवर्ती माने जो उसके बाद में आफ्टर में आ रहा है। तो आप इस प्रकार से भी इस प्रश्न को समझ सकते हैं। खेल भाषा का है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे देखिए, क्लिपबोर्ड शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने स्वर होंगे? हाउ मेनी वॉविल्स इन द न्यू वर्ड? जो नया शब्द होगा उसमें कितने वॉविल होंगे? पहले स्पेलिंग लिखें आप। CLIPBOARD, ये हमने लिखा क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड में प्रत्येक स्वर, पहले स्वर को अंडरलाइन कीजिए, 1 2 3, AEIOU, यही तो होते हैं बस स्वर क्लिपबोर्ड में। इसमें 3 स्वर है, बाकी सभी व्यंजन लिखे हुए हैं उसके बाद वाले अक्षर से। अब बाद वाला अक्षर ए को आर से नहीं, यहां देखो अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, कई बार अंग्रेजी वर्णमाला नहीं लिखेगा तो इसी में चेंज कराएगा कि ए को आर से, ओ को ए से, आई को पी से बदल दिया जाए। अगर वो अंग्रेजी वर्णमाला नहीं लिखेगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखिएगा कि आई के बाद क्या आएगा, आई, जे, इसको हम जे लिख देते हैं, चलो इसमें लिख देते हैं जे। ओ के बाद आएगा पी और ए के बाद आएगा बी, ये बाद वाले से बदल गया। जबकि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले से बदलें, बाकी सभी पहले वाले से बदलना है। पहले वाले का मतलब हुआ ए बी सी, सी से पहले देखेगा, बोली जरा, बी, और भैया एल बदलेगा किससे? के से, पी बदलेगा ओ से, बी बदलेगा ए से, पहले वाले से बदलने हैं व्यंजन, क्यू से बदलेगा आर और सी से बदलेगा डी। तो व्यंजन का तो पहला वाला लिखना है, गलत ना हो जाए, बस यही डर है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले से और स्वर को बाद। अब ये बदल चुका है। अब हमारा जो नया शब्द बना वो ये है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में ये जो बना है कितने स्वर होंगे? अब इसमें स्वर ढूंढिएगा। इसमें स्वर है, एक तो ये रहा ओ, एक ये, दो, दो ही है बस। ए ई आई ओ यू, 5 तो सारी इसमें 2 ही तो हैं। तो हमारा आंसर जो आएगा वो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इनको ध्यान से समझिएगा, भाषा को बस। अब आया, यदि शब्द हाईजैकर्स के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, तो बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? HW में कीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल प्रतिस्थापित का मतलब ही वही है कि उसको वहां से जो है चेंज कर देंगे। जैसे पहले क्वेश्चन किए, नए शब्द डालने से कोई मतलब नहीं होगा, भाषा वही है क्वेश्चन की। बहुत तसल्ली में आप सीख लीजिए। सेनेटी शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यदि इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, 3 काम करने हैं। प्रत्येक स्वर को बदलना है, एक काम तो यहां करना है, प्रत्येक व्यंजन को बदलना है, दूसरा काम यहां करना है, और फिर व्यवस्थित क्रम और लगाना कहिए भाई साहब जी। 3 काम करने हैं, तब आगे हम जवाब दे पाएंगे। करें सवाल? पहले आप स्पेलिंग लिखें, SANITY।
अब क्या करना है हमें, सेनेटी के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले से, स्वर को बाद वाले से, तो पहले स्वर अंडरलाइन कीजिए, ए आई, बस दो ही स्वर हैं, तो ए के बाद में क्या आएगा, बी, आई के बाद में आएगा जे, और प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम के पहले वाले अक्षर से बदल दिया है। तो अब पहला वाला बताइए, पी क्यू आर एस, आर एस, आर, एम, एस और वाई का एक्स, ये हमने पहले वाले से बदल दिया। तो काम तो यही, अब तक जो पहले क्वेश्चन है वो यही खत्म हो रहे थे, इसमें उन्होंने तीसरा वर्ग कोड डाल दिया कि यदि इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में, अब यहां के बाद आगे क्या करना है, अब इन्हें वर्णमाला क्रम में एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले वर्णमाला क्रम में क्या आएगा, इनमें से ही देखना है, बी आएगा, पहले यहां बी लिख दो, बी के बाद आ जाएगा फिर जे, ए बी सी डी वाले क्रम में, फिर आएगा एम, फिर आएगा आर, एस और एक्स, यहां आएगा फाइनल आंसर जो आना है ना, वो आप इसमें ढूंढेंगे, व्यवस्थित करें। तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा, बाएं से मतलब इधर से, लेफ्ट से देखना है हमें, ये लेफ्ट, इधर से देखेंगे राइट में, इधर से देख रहा है सीधा हाथ, बाएं से चौथा, 1 2 3 4, तो आर आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। बोलिए, ज्यादा वर्क हो गया ना थोड़ा सा, जैसे जैसे, अब फिर वही बात, गलत क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जैसे कह रहा है वैसे हम करके दिखा रहे हैं, और आप अपनी चलाएंगे या कोई गलत पुट हो जाएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। जो जो उसने काम किया वो हमने किया, इतनी बड़ी थ्योरी है लेकिन आंसर हमारा सही आया है, फिर भी सही आएगा ही। देखो आगे, कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ाते हैं ना ये क्वेश्चन जब आप सीखते हैं। और ये क्या लिख दिया भैया, मिस एप्रोप्रिएशन, शब्द के सभी स्वर हटा दिए जाएं, फिर शब्दों के अक्षरों को वर्णमाला या वर्णाक्रम में व्यवस्थित करें, तो दाएं से चौथा क्या होगा। अब जो वो बोल रहा है वो कीजिए। पहले हम क्या करते हैं, पहले स्पेलिंग तो उतारनी पड़ेगी देखो, क्योंकि लिखने से नहीं बचना चाहिए, एम आई एस ए डबल पी आर ओ पी आर आई ए टी आई ओ एन, अगर एक आध लेटर छूट जाए तो वैसे सवाल गलत हो जाएगा, मानो गलती से उतारते में कुछ हो जाए। सभी स्वरों को हटा दिया जाए, स्वर का मतलब आई हटा दें, ए हटा दें, ओ हटा दें, आई ए आई ओ, स्वर हटा दिए, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में, तो जो बचे वही तो रखेंगे हम वर्णमाला क्रम में। एक बार लिख लूं दोबारा से, एम बच गया, एस पी 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 आर टी और एन, ये बच गए। अब इनको लगना है वर्णमाला क्रम में लगाओ, तो वर्णमाला क्रम में इनमें सबसे पहले जो आएगा, तो इनमें तो सबसे पहले मुझे लग रहा है एम ई आना चाहिए, एम ई आएगा इनमें, तो एम, फिर आएगा एन, एम एन ओ पी, ओ है नहीं, पी आएगा, पी पी और पी, तीन है ना, पी, क्यू है नहीं, फिर आर आएंगे, आर आर एस और टी, लो जी। अब ये लास्ट हो गया, ये वर्णमाला क्रम हो गया। फिर दाएं से चौथे अक्षर, दाएं से चौथा, राइट हैंड से चौथा, इधर से 1 2 3 4 आर, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं तीसरा, बाएं इसके बाएं चलो, बाएं इधर तीसरा, 1 2 3, पी आ रहा है, पी होगा, आ गया, जैसे कहेगा वैसे कर देंगे, आंसर आ जाएगा। भाई दाएं से इधर से तो चलेंगे, तो ये चौथा हो गया दाएं से, भाई राइट से चौथा ये है। अब आर के बाएं तीसरा, अब आर के बाएं, हमारे नहीं, आर के बाएं, 1 2 3 पी हो गया, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो क्या समझे,
सही समझे तो आगे बताओ फिर। यदि कॉन्सिक्वेंस शब्द के पहले और दूसरे अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे को बदल दें, पांचवें छठे और आगे भी यही। ये क्वेश्चन पहली क्लास का क्वेश्चन है, HW में कीजिएगा। बिल्कुल जो पहली क्लास कराई है आपको मैंने, अल्फाबेट टेस्ट की जो पहली क्लास है, क्योंकि ये दूसरी है तो उसमें ये क्वेश्चन है, करके दिखाइएगा आप ही। यदि यदि शब्द अनोदर के प्रत्येक अक्षर को उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें, उल्टे मतलब अर्थात अंतिम अक्षर जेड से शुरू किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित। अच्छा सवाल है। हमें वर्णमाला क्रम तो लगाना है, लेकिन वर्णमाला क्रम जो रखना है ना, वो हमें रखना है जेड की ओर से करें, जो शुरू हो जेड से शुरू किया है। तो मतलब कि ये समझना जरूरी है, ऐसे होना चाहिए वर्णमाला क्रम, जेड, वाई, एक्स, डी, सी, बी, ए। वर्णमाला क्रम तो हो, लेकिन इस प्रकार से हो, उल्टा वर्णमाला क्रम हो। पहले स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, ANOTHER। अनोदर अब लगाओ। तो अब अगर हम ये वाली लाइन नहीं होती, अगर इसमें कि जेड से शुरू किया जाए, तो हम यहाँ ए के नीचे ए ही तो रखते, यहाँ ए रखते, फिर ई आता, फिर हमारा क्या आता, फिर एच आ जाता, ऐसे लगा देते। लेकिन इन्होंने मामला बिगाड़ दिया ये लिख के। ये सुने आप ध्यान से, अक्षर जेड से शुरू किया जाए मतलब उल्टे वर्णमाला क्रम का मतलब समझ लीजिए। वर्णमाला क्रम है लेकिन है उल्टा, इसमें रखना है। उल्टी वर्णमाला यही तो होगी। तो अब इसमें सबसे पहले जो आएगा, या ऐसे रख लो, चलो यहाँ आए, ए इधर से ए इधर आ गया, ए के बाद आएगा ई के बाद आएगा एच के बाद आना चाहिए हमारे हिसाब से एन, फिर ओ, फिर आएगा आर, और फिर आएगा टी। अब आप देखो ये उल्टी वर्ण वाला क्रम लग गया, जैसे टी से पहले आर आता है, ओ एन एच ई, ये बिल्कुल क्रम में हो गया। तो अगर अब हम देखें तो इसमें क्या पूछा है इन्होंने, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तन मतलब जो बदलेंगे नहीं, परिवर्तन जो बदल जाए और अपरिवर्तन जो ना बदले। तो एक तो अपरिवर्तित रहा ई, जहां पहले है अभी भी वही है, एक रहा एच, एक रहा ओ। तो कुल मिला के ऐसे 3 वर्ण या 3 अक्षर हैं जो अपरिवर्तित रहते हैं इस प्रश्न में। ये 12 प्रश्न आपको बताए गए क्लास नंबर 2 में। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको होमवर्क में दिए गए हैं, और होमवर्क में बहुत ज़्यादा काम तो वैसे नहीं है, अगर देखा जाए तो केवल 1 2 3 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप करें तसल्ली में, प्रश्नों को कॉपी पे नोट्स बना के, और जो भी आप इसका आंसर देते हैं वो कमेंट्स में कर दिया करें, बता दिया करें। ऐसा नहीं है आपकी कमेंट्स देखी नहीं जाती हैं, जो बच्चे करते हैं उनकी कमेंट्स देखी जाती है, उस पर रिप्लाई किया जाता है। ठीक है, आज इसमें इतना ही। आप पढ़ रहे थे वर्णमाला परीक्षण दूसरी क्लास। अगली मुलाकात होगी आपके इसमें बचे कुछ जो भी प्रश्न होंगे तीसरी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।